गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी के बारे में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और रही बात उत्तराखंड एलटी पार्ट 1 से रिलेटेड, तो अप्रोक्स अगर बात करें यहाँ पे 25 के आसपास वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो फिलोसोफर जैसे जॉन डीबी, और बात करें स्वामी विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सावित्रीबाई फुले, गिजीबाई वदेका, प्लेटो, इन सब पे हमने वीडियोज़ बना रखी हैं और इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप जो है प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हैं। पार्ट 1 से रिलेटेड अलग यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर पार्ट 2 में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड तो ऑलरेडी इतनी वीडियोज हमने अपलोड कर रखी हैं चैनल पे कि उससे बाहर से अगर बात करें तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। लगभग अगर बात करें तो 500 से ऊपर यहाँ पे वीडियोज़ हैं अगर बात करें इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर से रिलेटेड, तो उन वीडियोज़ को आप वॉच कर सकते हैं। और हर एक टॉपिक को अगर बात करें नए सिरे से भी हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे बात करें लिटरेचर की हो या ग्रामर की हो। तो इसमें शैक्षिक तकनीकी के बारे में बात कर लेते हैं। शैक्षिक तकनीकी का जो मीनिंग है, यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी कोई शिक्षण पद्धति नहीं है। इसमें कहा क्या जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। जो शैक्षिक तकनीकी है, शैक्षिक तकनीकी कोई शिक्षण की पद्धति नहीं है। यह एक ऐसा विज्ञान है, इसको क्या माना गया है, एक साइंस माना गया है, जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति के लिए व्यूह रचनाओं का विकास किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं उनको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे शैक्षिक जो है तकनीकी कहा जा रहा है। आगे देखिए, जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाएं, एक बार अगर जब शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो उनकी प्राप्ति के लिए शैक्षिक तकनीकी जो है अस्तित्व में आती है। तो शिक्षा के जो हमारे जितने भी उद्देश्य हैं, शिक्षण के जो उद्देश्य हैं, अगर वो निर्धारित हो जाएं तो उनकी प्राप्ति के लिए हम किसका यूज करते हैं, कहने का मतलब है शैक्षिक तकनीकी का यूज करते हैं। देखिए, इसमें सामान्य भाषा में अगर बात की जाए, जो तकनीकी है उसको इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और जिसका अर्थ क्या होता है, शिल्प या कला विज्ञान से है। ठीक, तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के टेक्निकोज से बना है। किससे बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है टेक्निकोज। मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसमें देखिए, टेक्निकोज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, एन आर्ट, यानी कि एक कला। तकनीकी का संबंध किससे होता है, तकनीकी का जो संबंध है वो कौशल यानी कि स्किल या दक्षता से होता है। कुछ वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो शैक्षिक तकनीकी को जो है दृश्य श्रव्य सामग्री से के रूप में, यानी कि बात करें कक्षा में अध्यापन सामग्री जैसे टीचिंग मटेरियल से संबंधित इसको माना जाता था। जैसे टीचिंग मटेरियल का यूज किया जाता है, शिक्षण सहायक सामग्री जिसको बोलते हैं, अगर बात करें टीचिंग एड्स, उससे रिलेटेड इसको पहले माना जाता था। लेकिन अगर बात करें शैक्षिक तकनीकी और दृश्य श्रव्य सामग्री एक जैसे नहीं है। ये कह रहा है जो शैक्षिक तकनीकी है और जो दृश्य श्रव्य सामग्री है वो एक जैसे नहीं है। अब जैसे शिक्षण टीचिंग मटेरियल की बात करें तो उसमें 3 टाइप के हम वो करते थे कि एक तो ऑडियो, जिसमें सिर्फ ऑडियो हमें देखने को मिलेगी, यानी कि ऑडियो मिलेगी सिर्फ, जिसको बोला जाता है श्रव्य माध्यम। दूसरा है वीडियो, ठीक है, विजुअल जिसको बोला जाता है। और तीसरे नंबर का है ऑडियो और विजुअल, ऑडियो विजुअल दोनों आ जाते हैं जिसमें, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं। तो इन पहले इसके रूप में इसको माना जाता था, लेकिन अब जो है शैक्षिक तकनीकी जो है इससे अलग है, कहने का मतलब है। शैक्षिक तकनीकी के अर्थ को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित परिभाषाएं दी गई हैं। अब इनकी डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। जो डेफिनेशंस दी गई हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, तो उसमें जो एस कुलकर्णी, यह इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि शैक्षिक तकनीकी की अगर बारे में बात की जाए तो कुलकर्णी और शिव के मित्र, ये 2 डेफिनेशन तो आप अच्छे से इनको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर डेफिनेशन कहीं से पूछी जाएगी तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये जो 2 डेफिनेशन है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें बात की जाए, शैक्षिक तकनीकी को शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले विज्ञान और तकनीकी के नए नियमों और विज्ञान और तकनीकी की नई खोजों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पॉइंट ध्यान दीजिएगा, शैक्षिक तकनीकी क्या है, शिक्षा प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले विज्ञान, जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसमें प्रयोग किए जाने वाले विज्ञान और तकनीकी के नए नियम और विज्ञान और तकनीकी की नई खोजों के रूप में, यानी कि विज्ञान और तकनीकी दोनों में हमारे पास वर्ड है, उसके नए नियम और नई खोजों के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। ये इनकी डेफिनेशन है एस कुलकर्णी की। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है, और इंग्लिश में आप देख सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बी डिफाइंड एज द एप्लीकेशन ऑफ द लॉज
एज वेल एज रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज टू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। दूसरी डेफिनेशन है प्रोफेसर GOM लीथ के अनुसार। तो इनका कहना क्या है ये देख लेते हैं। ये कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का अर्थ वैज्ञानिक ज्ञान को सीखने की दशा में प्रयोग द्वारा शिक्षण और प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि करना और उसे प्रभावशाली बनाना। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि शैक्षिक तकनीकी का अगर अर्थ की बात की जाए तो वैज्ञानिक ज्ञान को सीखने, ये कहते हैं वैज्ञानिक ज्ञान को अगर हम सीख रहे हैं तो उस दिशा में जो हम प्रयोग करते हैं किसका, शिक्षण प्रशिक्षण की कुशलता, जो शैक्षिक तकनीकी का हम प्रयोग करते हैं सीखने की दिशाओं में, किस लिए करते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण की कुशलता में वृद्धि हो जाए और उसे हम क्या बना सकें, प्रभावशाली बना सकें, इसलिए शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है रॉबर्ट ए कॉक्स की डेफिनेशन है जो है हमारे पास नेक्स्ट, ये कहते हैं मनुष्य को सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। मनुष्य की जो सीखने की जो दशाएं हैं यानी कि मेंस लर्निंग जो कंडीशन है उसमें एप्लीकेशन है किसका, साइंटिफिक प्रोसेस का, ये इनकी डेफिनेशन है। लास्ट डेफिनेशन है शिवके मित्रा की। तो शिवके मित्रा की डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है इसमें अगर बात की जाए तो शैक्षिक तकनीकी का संबंध किससे है, उन वैज्ञानिक तकनीकों और विधियों से। जो शैक्षिक तकनीकी है उसका संबंध किससे है, वैज्ञानिक तकनीकों और विधियों से जिनके द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ये इंग्लिश में डेफिनेशन आप देख सकते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी कंसीव्ड एज अ साइंस ऑफ टेक्निक एंड मेथड्स बाय विच एजुकेशनल गुड्स कुड बी रियलाइज्ड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं शिक्षण जो क्रियाओं के यंत्रीकरण के रूप में, इसमें 3 तरीके से देख सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी का दूसरा अर्थ क्या है, शिक्षण की क्रियाओं का यंत्रीकरण करना है, यानी कि शिक्षा की जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस ऑफ टीचिंग है, ठीक है, उसमें किसका यूज है, यूज ऑफ मशीन्स, यंत्रीकरण, ये इसमें हमें देखने को मिल रहा है इसका दूसरा अर्थ। शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा की प्रक्रिया में मशीनों का प्रयोग अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। इस रूप में शैक्षिक तकनीकी को निम्न 3 पक्षों में बांटा जा सकता है। अब मशीनीकरण के रूप में अगर बात की जाए, यंत्रीकरण के रूप में, तो इसकी 3 पक्षों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। नंबर 1 तो हमारे पास है ज्ञान को संचित करना, प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज को प्रिजर्व करेंगे, ठीक है, ज्ञान को संचित कर सकते हैं हम लंबे समय के लिए। कैसे, जैसे हमें क्या है ज़रूरत है, अगर जैसे इसी PDF की बात करें या वीडियो की बात करें तो इसको हम लंबे समय के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं, जैसे पेन ड्राइव में या अपने आप लैपटॉप में या अदर मोबाइल में भी आप वो कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज इसका कर सकते हैं। दूसरा, ज्ञान का प्रसार भी कर सकते हैं, ज्ञान ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, जो कि यूट्यूब के द्वारा भी किया जा रहा है, अन्य जो हैं जो सोशल साइट्स हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, ज्ञान का विकास करना, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रथम पक्ष के अनुसार ज्ञान को संचित करना छपने की मशीनों से पूर्व अधिकांश ज्ञान कंठस्थ किया जाता था, पहले रटा जाता था कहने का मतलब, लेकिन अब उसको बुक्स के माध्यम से क्या कर दिया जा रहा है, बुक्स में यानी कि प्रिंट कर दिया जा रहा है, छाप दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, देखो उसको संचित तो कर ही सकते हैं और उसका प्रसार भी हम कर सकते हैं। जो तीसरा पक्ष है, ज्ञान का विकास कैसे होगा, देखिए दूसरे पक्ष, पहला दूसरा तो इजी है, तीसरा अगर बात करें तो प्रसार जो विकास है वो कैसे होगा। इसमें देखिए तीसरे पक्ष में शैक्षिक तकनीकी के द्वारा ज्ञान में वृद्धि करना है, शोध कार्यों द्वारा ज्ञान में वृद्धि की जाती है, यानी कि जो रिसर्च हैं उनके द्वारा ज्ञान में वृद्धि की जाती है। शोध कार्य को कंप्यूटर के प्रयोग ने अधिक आसान बना दिया है। इस प्रकार जो है शिक्षा के सभी पक्षों में मशीन का प्रयोग किया जाने लगा है, यानी कि उसका विकास कैसे किया जाएगा, ये जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो मशीनों का हम यूज कर रहे हैं तो उसके द्वारा उसका डेवलपमेंट किया जा सकता है कहने का मतलब है। और इसी में बात करें तो इससे शिक्षा की प्रक्रिया में यंत्रीकरण हुआ है, इसे हार्डवेयर तकनीकी कहा जाता है। जो मशीनों का प्रयोग क्यों हो रहा है इसमें शिक्षा के फील्ड में, इस प्रक्रिया का यंत्रीकरण हुआ कह रहा है और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, हार्डवेयर टेक्निक कहा जाता है। इंपोर्टेंस क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, महत्व क्या है, तो इसमें अगर बात करें मेन पॉइंट्स की ओर बढ़ें तो 1986 की जो शिक्षा नीति के आधार पर यह बता रहा है, शैक्षिक तकनीकी जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली और सार्थक बनाने के लिए, टीचिंग को इफेक्टिव बनाना और उसको क्या करना, मीनिंगफुल बनाना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। दूसरा है शैक्षिक तकनीकी की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम का प्रयोग शैक्षिक प्रगति में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उदाहरणार्थ
अभिक्रमित अनुदेशन की सहायता से पत्राचार पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, अभिक्रमित अनुदेशन की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शैक्षिक तकनीकी ने अध्यापक की अगर बात करें तो प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो इफेक्टिव अगर बात करें, जो टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में अगर किसका रोल है तो उसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी का है, और शिक्षक भी इसकी सहायता से क्या कर रहे हैं, अपनी टीचिंग स्किल को क्या कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। ठीक, इसकी सहायता से अध्यापक प्रशिक्षण की नवीनतम विधियों जैसे सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग जिसको बोलते हैं, टीच समूह प्रशिक्षण एवं सिमुलेटेड प्रशिक्षण यानी कि SST की हमने बात की थी। नेक्स्ट अगर बात करें, वीडियो टेप, बंद परिपथ, ये सारी चीज़ें इसमें जो है इनका प्रयोग करके अध्यापक क्या करता है, प्रशिक्षण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अध्यापक प्रशिक्षण यानी कि जो जैसे BEd M.Ed जो टीचिंग से रिलेटेड जो ट्रेनिंग दी जाती हैं उनको क्या किया जा सकता है, उनको भी इफेक्टिव बनाया जा सकता है, और जो है जो अध्यापक प्रशिक्षण है उसको भी प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये जो है तीसरा जो है इसका अपना एक महत्व रहा है, किसका, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी की। चौथा पॉइंट क्या देखा है हमें, आप देख सकते हैं, शैक्षिक तकनीकी जो है अनौपचारिक साधनों को शिक्षा के प्रसार में अधिकाधिक बल देती है। उदाहरणार्थ क्या कह रहा है, आज हमें रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से बहुत दूर बैठे व्यक्तियों को रोचक और तथ्यपूर्ण और अर्थपूर्ण तथ्यों की जानकारी देकर उन्हें शिक्षित कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षित किया जा सकता है, यानी कि एजुकेशन का क्या किया जा सकता है, प्रचार प्रसार किया जा सकता है। शैक्षिक तकनीकी की जो विशेषताएँ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेन है, तो क्यों मतलब किस लिए इसका यूज किया जा रहा है और इसकी विशेषताएँ क्या हैं, इस बारे में जानेंगे। टीचिंग को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, स्पष्ट, सरल, रुचिकर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और प्रणाली सिस्टम, कला, दृश्य श्रव्य सामग्री वो मशीनों के प्रयोग का प्रयोग इसमें शामिल है। अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम लर्निंग, अंतःक्रिया जो विश्लेषण, इंटरेक्शन, अगर बात करें दृश्य श्रव्य सामग्री, सूक्ष्म शिक्षण की बात की जा रही है, आदि नई खोजों के विकास में मुख्य इसका हाथ है, किसका, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाता है, यानी कि जो डिजायर्ड जो चेंज लाने होते हैं वो ये लाता है, कहने का मतलब है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सीखने की परिस्थितियों की व्यवस्था या संगठन करना इसमें शामिल है। यह निरंतर जो है कंटिन्यूस और विकासशील डायनेमिक विधि है। डायनेमिक गतिशील कहने का मतलब है प्रोग्रेसिव। इसमें सीखने के परिणामों की जांच के लिए मापक यंत्रों की व्यवस्था पर बल दिया गया है। वातावरण पर नियंत्रण करके सीखने को प्रोत्साहित करती है। और बात की जाए प्रभावशाली अधिगम के लिए विधियों और तकनीकों के विकास पर इसमें बल दिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं शैक्षिक तकनीकी शिक्षा का एक नया क्षेत्र है जिसका संबंध लागत यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट से। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो 3 है, जैसे आपने कंप्यूटर का पढ़ा होगा, प्रोसेस रहती है, इनपुट होगा, फिर उसके बाद प्रोसेस चलेगी और जो है लास्ट में हमें आउटपुट प्राप्त होगा जो कि रिजल्ट के रूप में हमें देखने को मिलता है कि किस हद तक जो है शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे ये पे आधारित है। तो जो अगर बात करें एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।